हथियाने का काम किया। सत्ता अगर मदमस्त चूर हो जाए, मदमस्त हाथी की तरह झूमने लग जाए, जनता के हित का फैसला नहीं करे, विकास की बात नहीं करे, भाईचारे की बात नहीं करे, तो उस समय विपक्ष की भूमिका होती है कि वो सत्ता को उसमें जगाए। अगर विपक्ष की बात नहीं सुने तो मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि मीडिया आम जनता के सामने वो चीजें रखे। काम करना जो बताया, उस समय के हिसाब से हर बार प्रक्रिया होती, चुनाव समिति काम करती। पहली बार राहुल गांधी जी खड़गे साहब की इच्छा है कि नीचे बैठे हुए आम कार्यकर्ताओं की मांग के आधार पर प्रत्याशियों का नाम निकल कर आए। ऐसा नहीं हो, कई बार कार्यकर्ता के नाम पे उनकी सोच जो बता रहा हूं मैं, जैसे खेत में फसल खराब होती तो अड़वो खड़ो करें, घणो अड़वो, वैसे अड़वा खड़ा कर देते हैं नीचे। लोकसभा का काम है, 8 विधानसभाओं में जो कोई टिकने वाला आदमी हो, जीतने वाला आदमी हो, केवल उस समाज या उस संगठन के नाम पे कहीं अड़वा तो खड़ा नहीं कर दे जिससे वो समाज भी ठगा जाए और वो कांग्रेस का संगठन भी ठगा जाए। ये सोच खड़गे जी राहुल गांधी जी की है। उसी सोच को रंधावा साहब, अशोक गहलोत साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, पूरी कमेटी ने जो निर्णय लिया, दिल्ली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशों के आधार पर हम लोग आपके बीच में आए। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि किस तरह, केवल यूं ही नहीं कि कमेटी आई आप लोग अपना बायोडाटा दे दो कि भाई मैं भी खड़ा हूं, ये मांग रहा है इसलिए मैं भी मांग रहा हूं। जब जंगल में आग लगती है, कोई खिलाफ के लोगों ने आग लगा दी तो सारे जानवर एक ही पेड़ के नीचे आ गए। जब तक जिसमें आपस में जानवरों को बढ़ती भी नहीं थी, सांप भी, नेवला भी, शेर भी, बकरी भी, भेड़ भी, हर जानवर वहां एक ही, जिसके आपस में दुश्मनी है, एक दूसरे को देख के खा जाए, वो भी एक ही पेड़ की छाया में खड़े कि कब आग बुझे हम अंदर जाए, अपने अपने घरों में जाए। यानी सारी दुश्मनी को भूल कर वो उस आग के बुझने का इंतजार करते। तो आज के समय में किस तरह भ्रांति भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई, किस तरह आग लगाई कि जो कांग्रेस पार्टी 70 साल ही नहीं, इस देश को 70 साल में तो आजादी की बात करने के बाद सत्ता में आई, लेकिन उससे पहले ही इतने ही साल 60-62 साल तक संघर्ष किया, जेलों में काले पानी की सजा, उस इतिहास को भुलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। इसलिए पिछली बार भी 25 में से 0, फिर उससे पहले भी 25 में से 0। आप सोच सकते हो कि दोनों बार 10 साल में सारे के सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के मिले। क्या उन सांसदों ने इस राजस्थान का भला किया? क्या बजट दिलवाया? क्या उन्होंने काम किया उस चीज को भुलाने के लिए जिसने काम नहीं किया? अब जनता के सामने किस तरह वोट मांगते हैं? इसलिए अलग अलग भ्रांतियां, चाहे धर्म के नाम पर, कल एक अच्छे एडिटरों के लेख भी आते हैं जब लोग बोलने लग जाते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष ही ऐसी चीज होती है जो उसको मजबूत करने का काम करते हैं। ऐसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान, पंडित नेहरू जी, उन तमाम लोगों ने ये व्यवस्था दी। एक जमाना था कि राज लेने के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी, एक राजा का माथा काटना पड़ता, सर काटना पड़ता जब राज मिला करता था। उन खून खराबे को बंद करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और एक बैलेट के माध्यम से, वोट के माध्यम से सत्ता हथियाने का काम किया। सत्ता अगर मदमस्त चूर हो जाए, मदमस्त हाथी की तरह झूमने लग जाए, जनता के हित का फैसला नहीं करे, विकास की बात नहीं करे, भाईचारे की बात नहीं करे, तो उस समय विपक्ष की भूमिका होती है कि वो सत्ता को उसमें जगाए। अगर विपक्ष की बात नहीं सुने तो मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि मीडिया आम जनता के सामने वो चीजें रखे और जनता जब भी वोट आए तो उसका फैसला करे कि इनका घमंड उतारना बहुत जरूरी है। ये हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो प्रावधान किया हमारे पूर्वजों ने, अगर कोई नहीं सुने तो भी जनता के बीच में ही जाना। लेकिन हालात किस तरह विपक्ष को, कि कोई धंधा कर रहा खेती का तो उसकी खेत को नाप के कैसे झगड़ा करावे, ये जातीय संघर्ष कैसे करावे,
धार्मिक संघर्ष कैसे कराएं, कोई फैक्ट्री है तो उस पर कैसे ईडी का छापा डालें, कभी सीबीआई भेजे, यानी उसके धंधे को चोट मारो ताकि वो आदमी या तो घर बैठ जाए और या हमारी तरफ मिल जाए। बाहर दूसरी कांग्रेस विपक्ष में किसी भी पार्टी में आदमी रहता तो उसको भ्रष्ट घोषित करते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लेता तो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान की सरकारों में मंत्री, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बनाए, ऐसे ऐसे मंत्री बने, ऐसे ऐसे एमएलए बने, चाहे महाराष्ट्र हो, एक दो के उदाहरण जो आपके सामने बड़े लोग थे, जेड़ों के अंदर थे, उनको बाहर निकालते पहले वो भ्रष्ट थे, भारतीय जनता पार्टी में आते ही वो क्लीन छवि हो गई। ये चीज आज मीडिया दिखा रहा है, मीडिया के साथी हमारे खड़े हैं, ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके मालिकों ने भी इनको कैचअप कर लिया, उस मीडिया के चैनलों को भी खरीद लिया। इसीलिए आज राहुल गांधी जी को आम जनता के बीच में जाना पड़ रहा है। आज पैदल यात्रा निकालनी पड़ रही है, जनता समझेगी, जनता सुनेगी इस चीजों को कि विपक्ष की भूमिका कोई नहीं सुन रहे। मीडिया के कुछ चंद लोग जो पूंजीपति, उद्योगपति, जो सेठ लोग हैं, उन्हीं के हाथों में, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सरकार इस बोट को उनके हाथों में बेच रही है। तो किसान जागो, मजदूर जागो, व्यापारी जागो, ये आह्वान राहुल गांधी जी आज पैदल यात्रा के माध्यम से, पहले भी कोई आदमी आज एक गांव से 2 किलोमीटर पैदल नहीं जाता, हजारों किलोमीटर की यात्रा पिछली बार पैदल निकाली, आज भी वापिस यात्रा निकाल रहे, कि इस जनता को जगाने का काम हम सबकी ड्यूटी है कि ऐसा प्रत्याशी का चयन करें जो इस भ्रमित पाखंडी जो सरकार है। आजकल वो एक लेख आया था, उसमें लिखा कि राम को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, राम की तरह राजनीति करनी चाहिए। ये चीज वो नहीं कर रहे। जैसे भारतीय जनता पार्टी में गए तो वो तो हिंदू हो गया, दूसरी विपक्ष की पार्टी में रहा तो वो तो हिंदू है ही नहीं। सब कांग्रेस ने उन राजाओं को, उन अंग्रेजों को जो जनता पर अत्याचार करते थे, उनसे निपटने का काम करके आज जमीनों का मालिक बनाया, आम आदमी को अधिकार, उस चीजों को भुला रहे हैं। राजस्थान में उसी कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बनी, दिल्ली में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार थी, उनके काम, राजस्थान की सरकार के काम को भुलाया जा रहा। केवल कहीं याद नहीं आ जाए कि हमने सत्ता हथियाने के लिए क्या क्या वादे किए। हमने कहा कांग्रेस आज भ्रष्ट हो गई, काला धन स्विस बैंकों में जमा हो गया, अगर मुझे वोट दो तो मैं सारा काला धन लाकर प्रत्येक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। ये वादा हमने थोड़ी किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया उनके घोषणा पत्र में। आज एक आदमी गांव के अंदर वार्ड पंच का चुनाव लड़ता तो वादा करता कि मुझे इस वार्ड के अंदर आप वोट दो, मुझे सरपंच बनाओ, मैं आपके गांव में अमुक काम करूं। और तो और रिश्तेदारी भी होती, खेती का सीजरा भी होता, सीर भी होता, तो आपस में तय किया जाता कि भाई इस हिसाब से आपको खेती बाड़ी करनी, इस हिसाब से हमारी रिश्तेदारी है। और बाद में होने के बाद उन वादों को ही भूला दे कि किस तरह प्रत्येक साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे।